एक समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण के 3 बेटे थे, 2 बड़े और एक सबसे छोटा, जिसका नाम सुखी था। 2 बड़े भाई लालची और कठोर स्वभाव के थे, परंतु सबसे छोटा बेटा सरल, नम्र और भक्तिमान था। घर में हमेशा झगड़ा रहता था और छोटा बेटा हर काम करता पर उसे किसी से सम्मान नहीं मिलता। एक दिन वह सोचने लगा कि हे माता, मेरे जीवन में कब सुख आएगा। तब वह अपनी माता से अनुमति लेकर रोजगार की खोज में निकल पड़ा। कुछ समय बाद उसे एक धनी सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। वह ईमानदारी से काम करता था, जिससे सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही दिनों में सेठ ने उसे अपना विश्वासपात्र बना लिया और उसे अच्छी कमाई होने लगी। उधर घर पर उसके बड़े भाई और भाभियां उसकी भेजी हुई रकम को खुद खर्च कर लेते थे और माता पिता को कुछ नहीं देते थे। माता पिता दुखी रहते। एक दिन छोटा बेटा अपनी माँ के पास घर आया। उसकी माँ बहुत दुखी थी। उसने कहा कि बहुएं उसे तरह तरह से तंग करती हैं और खाने को भी नहीं देती। यह सब सुनकर छोटा बेटा उदास हो गया। उसी समय रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ महिलाओं से हुई। वे संतोषी माता का व्रत कर रही थी। उन्होंने कहा, भैया, संतोषी माता का व्रत करो। माता की कृपा से सब दुख दूर हो जाते हैं। शुक्रवार व्रत रखो, कथा सुनो और माता के सामने गुड़ और चने का भोग लगाओ। किसी प्रकार की खटाई न खाओ और न किसी को खाने दो। उनकी बात सुनकर उसने संतोषी माता का व्रत आरंभ कर दिया। माता की कृपा से उसका जीवन बदलने लगा। सेठ का सारा व्यापार उसी के भरोसे चलने लगा। कुछ दिनों में वह इतना संपन्न हुआ कि उसने अपना घर परिवार सुख से चलाना शुरू कर दिया। उधर उसकी भाभियां ईर्ष्या से भर गईं। एक दिन उन्होंने उसकी पत्नी को छल से खटाई खिला दी, जबकि संतोषी माता के व्रत में खटाई निषेध होती है। इस कारण अचानक उसके पति के व्यापार में बाधाएं आने लगी। घर की सुख समृद्धि कम होने लगी। पत्नी ने दुखी होकर माता से प्रार्थना की और व्रत को नियम से पूरी श्रद्धा से दोबारा आरंभ किया। कुछ ही दिनों में संतोषी माता प्रसन्न हुई। फिर से घर में सुख शांति लौट आई, व्यापार में वृद्धि हुई और परिवार खुशियों से भर गया। माता ने दर्शन देते हुए आशीर्वाद दिया, जहाँ मेरे व्रत और कथा का सच्चे मन से पालन होगा, वहाँ मैं सदा संतोष और सुख की वर्षा करूंगी। बोलो संतोषी माता की जय।